ये जी अविनाश सिंघे साहब जो डोंगरी के एसीपी है, उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो हम लोग ने जी उनको बताया कि भाई हमारे जो वॉलंटियर होंगे ऐसे नाफरमान मुसलमानों को पहले समझाएंगे, अगर नहीं हम्म। समझे तो हम उनके ऊपर 1 लाख दंड और हम एफआईआर भी रजिस्टर कराने को तैयार है। और ख्वाजा गरीब नवाज या गौस पाक का जो जी पैगाम है उसके बरखिलाफ काम किया जा रहा है, और चंद शर जी जी पसंदों की वजह से पूरी मिल्लत बदनाम हो जाती है। दोस्तों, आमना सामना मीडिया में आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है। आज हमारे साथ में एक बंबई शहर की मशहूर शख्सियत, पब्लिक कंप्लेंट सेंटर के रूह रवा प्रेसिडेंट अब्दुल रजाक अब्दुल कादर मनियार साहब मौजूद है। पब्लिक कंप्लेंट सेंटर वो तंजीम है जिसने पिछले गुज़िश्ता तकरीबन 40-50 वर्षों में मिल्लत के लिए, उम्मत के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े कारहाया नुमाया अंजाम दिए हैं। और फिलहाल जो एक बहुत बड़ा मामला जो पब्लिक कंप्लेंट सेंटर ने, रजा एकेडमी ने और सुन्नतुल जमात के उलमाए कराम ने जो मामले पर आवाज उठाई है, वो है, हम आपको पहले ये भी बता देना चाहते हैं कि गुज़िश्ता महीने जिस तरह से ईद मिलादुल नबी का जुलूस निकाला गया, बहुत शान और शौकत के साथ में, खिलाफत हाउस कमेटी का जुलूस और बंबई शहर की मुख्तलिफ तंजीमें, जमातें जो इस जुलूस में शरीक होती है, पब्लिक कंप्लेंट सेंटर के अब्दुल रजाक मनियार साहब ने, मौलाना मोइन मियां ने, मौलाना नूरी साहब ने, जो कि रजा एकेडमी के सदर, उन्होंने इस बात की अपील की थी कि जुलूस में डीजे न बजाया जाए, नाच गाना ना हो, जो कि शरीयत के भी खिलाफ है, कानून खिलाफ वर्जी भी है। इस तरह की बहुत सारी अपीलें की गई, लेकिन इसके बावजूद भी उस जुलूस में डीजे का इस्तेमाल किया गया, जिसपे लेकर उलमा कराम ने, सुन्नतुल जमात के उलमा कराम ने खास तौर से अब्दुल रजाक साहब ने बहुत अपनी नाराजगी का इजहार किया और ये उम्मत से, मिल्लत से अपील की कि डीजे ना बजाया जाए। अब ताजा जो हम बात करना चाह रहे हैं, वो कल जुलूस गौसिया का जो जुलूस है वो निकाला जाएगा, जिसके लिए लगातार तैयारियां भी चल रही है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कोर्ट ने भी ये इस तरह का एक आदेश दिया है कि अगर जिसने डीजे बजाया तो 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और उलमा कराम ने भी अपील की है कि डीजे ना बजाया जाए। इसी मसले को लेकर, इसी इशू को लेकर और इसी बातों को लेकर हमने अब्दुल रजाक कादर मनियार साहब से को मदऊ किया है आपके सामने। आइए, बहुत एक मुफस्सिल तफसीली बात होगी और इसके क्या नुकसान हैं, क्या फायदे हैं, उस पर अब्दुल रजाक साहब अपनी रोशनी डालेंगे और पूरा कानून का मामला क्या है, शरीयत का मामला क्या है और अपील क्या की गई उम्मत के साथ में, मिल्लत से, बंबई के मुस्लिम हजरात हैं उनसे क्या अपील की गई। अब्दुल रजाक साहब, आमना सामना मीडिया में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रजाक साहब, जिस तरह से सोशल मीडिया पर आपने एक पोस्ट डाली है और आप जी लोगों की जी मीटिंग भी जारी है जुलूस गौसिया को लेकर, और कुछ मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से भी आपकी बातचीत हुई, जी जी पहले भी हुई थी जश्न ईद मिलादुल नबी के जुलूस को लेकर, जी और अब जी जी जुलूस गौसिया को लेकर भी आपने अपील की है। मैं जानना जी। चाहता हूं कि पूरा मामला क्या है और आपने किस तरह से अपील की लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। ईद मिलादुल वालेकुम। नबी के जो जुलूस है, उसमें हमारे उलमाए कराम को बहुत मायूसी हुई, बहुत नाच जी गाने, बहुत इस, और जबकि हम कानून की नजर में देखा जाए तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है कि उनका जो ईद जी मिलादुल नबी के जुलूस में उन वो जो इसके खिलाफ थे वही हो रहा है। ये हमारे उलमाए कराम को, हमारे हजरत मोइन मियाँ, हजरत सईद नूरी साहब और उलमाए कराम को बहुत नागवार गुजरा। और अभी मंडे को 7 तारीख को जो है जुलूस है, उसके लिए कम से कम कई मीटिंगें हजरत मोइन मियाँ साहब ने ली है। और ये हजरत मोइन मियाँ साहब जब से ऑल इंडिया सुन्नी जमात उलमा के प्रेसिडेंट बने और सईद नूरी साहब सेक्रेटरी बने तो एक नई जान हो गई। और अभी जी बहुत सख्ती के साथ जो है वो इस्लाम पे और सुन्नियत को बदनाम करने वालों के खिलाफ एकदम ये हो गया। और ये जो जुलूस जो है, जुलूस गौसिया, जी ये ये जुलूस सिर्फ ये उलमा कराम की कयादत में निकलने वाला है, समझे। जी और वो जुलूस जो था वो सियासी लोग है, सोशल वर्कर है, सब मिलके निकालते हैं। मगर ये जी जुलूस जो है उलमा कराम के, और उसमें अगर इस तरह की हरकत हुई तो ये इस्लाम को बदनाम करने वाली बात होगी।
रहा जी डीजे का मामला, तो डीजे जो है वो वातावरण को खराब करता होगा क्या? आवाज है, बल्कि अभी 3-4 साल पहले एक की मौत भी हो गई थी जी जुलूस में ही, डीजे की वजह से क्या? ये जी सब अलग बात है, लेकिन ये तौहीन गौस पाक होगा क्या? गौस पाक जी। जिससे नाराज है क्या, हम्म। उसी से उसी से उनके जुलूस गौसिया मनाएंगे। इस जी सिलसिले में जो है मीटिंगें हो रही थी। अभी कल मीटिंग हुई साउथ रीजन के एडिशनल कमिश्नर दिलीप सावंत साहब और डीसीपी थे जोन 1 जोन 2 समीर शेख डीसीपी थे, अभी नया प्रमोशन उनको मिला है, वो जी मौजूद थे। एसीपी अविनाश सिंह साहब और दूसरे सीनियर इंस्पेक्टर सबकी शबाना शेख पाटिल साहब पाईदुनी के सब मौजूद थे। जी उसमें मौलाना खलील नूरी साहब ने भी बताया डीजे के खिलाफ, और मैंने उनको बताया कि भाई ये जो है डीजे जो है ये बज रहा है, ये आवाज से परेशानी होगी या ये होगी, उस, उसकी जो है उसकी हम लोग ये नहीं है, वो हमारे को नुकसान नहीं, हमको तौहीन गौस पाक है क्या? जी तौहीन गौस पाक है क्या? ये सबसे जी। ज्यादा ये होगा हमको। तो उस तो पे एडिशनल कमिश्नर साहब दिलीप सावंत साहब ने बताया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि डीजे वाले पे 1 लाख रुपए फाइन किया जाए और डीजे जब्त कर लिया जाए। ये जी अविनाश सिंघे साहब जो डोंगरी के एसीपी है उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो हम लोग ने जी उनको बताया कि भाई हमारे जो वॉलंटियर होंगे ऐसे नाफरमान मुसलमानों को पहले समझाएंगे, अगर नहीं समझे तो हम उनके ऊपर 1 लाख दंड, और हम एफआईआर भी रजिस्टर कराने को तैयार है कि हम अगर कोई जी दूसरा हमारे साहबियों का या हमारे हुजूर सल्लम की तौहीन करता है तो हम उनके खिलाफ कई कई कार्रवाई कर सकते हैं, तो हम इसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। तो जी हम लोग मुसलमानों से अपील करते हैं कि कम से जी कम ये उलमाओं का जुलूस है क्या, जी उलमाओं की क़यादत में निकलने वाला जुलूस है, तो इसमें शरीयत जी का इस्लाम का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। इसमें जी नहीं रखेंगे तो हम भी सोचेंगे नहीं कि ये क्या मुसलमान है तो ये तौहीन रिसालत या तौहीन गौस पाक करता है तो हम जाने देंगे, हम एफआईआर रजिस्टर करवाएंगे क्या? जी हम क्योंकि इसमें जो जितने उलमाए कराम के साथ मीटिंग हुई, हजरत मोइन मियाँ और सईद नूरी साहब के, सब एकदम तैश में है कि भाई हमारे जुलूस में तो ये सब नहीं चाहिए। जी जी। ये आप सब सही कह रहे हैं जी। क्योंकि इस तरह से ये जुलूस जो हमारे जो निकलते हैं उसमें कहीं ना कहीं जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज या गौस पाक का जो जी पैगाम है उसके बरखिलाफ काम किया जा रहा है, और चंद शर जी जी पसंदों की वजह से पूरी मिल्लत बदनाम हो जाती है, जिसका अभी खमियाजा अभी पूरी मिल्लत को भुगतना पूरी पड़ता है। बहुत बदनाम। और भी जो दूसरे हैं उनमें भी ये जी जाता है ना, हमारे में तो नाच गाना है, जी हमारे हमारे जुलूसों में इसमें उसमें नाच गाना होता है, डीजे बजते, तो ये तो हमारे में होता है, ऐसा ऐसा माना जाता है, जबकि इस्लाम बिल्कुल खिलाफ है, जी बिल्कुल। ये सब चीज के नाच गाने और इसके खिलाफ है बिल्कुल। मगर ये चंद यानी जो असल नौजवान पैगाम जो है गौस पाक का वो तो एक तरफ रखा जा रहा है, जो एक उन्होंने दीन की तबलीग की, और एक इस्लाम का जो किरदार होता है, एक मुसलमान का जो जी किरदार होता है उसको पेश किया। जी नमाज रोजा हज जी जक़ात जी और दीन की तबलीग पे उन्होंने तवज्जो दी, लेकिन उसके बरखिलाफ जो कि इस्लाम में नाच गाना बिल्कुल हराम है, हराम डीजे है बिल्कुल मौसीकी हराम बिल्कुल हराम है, बिल्कुल लेकिन हराम है। वो किया जा रहा है। और ये नौजवान तबका जो है वो कहां से आता है, कौन लोग हैं जो उलमा कराम की भी बात को नहीं मान रहे हैं, जो बराबर दीन को अपने घर की जागीर समझ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है कि 1 लाख रुपए जुर्माना होगा, तो क्या उस पब्लिक कंप्लेंट सेंटर, रजा बिल्कुल एकेडमी, मौलाना मोइन मिया, इन सब इस आदेश के बाद में जो पुलिस अधिकारियों ने हमें बताया, आपको बताया, तो क्या आप इससे मुत्तफिक हैं, इससे बिल्कुल सुकून महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुत्तफिक है, और हाई कोर्ट तो सब चीजें देखने के बाद ही ऑर्डर करता है ना, ये तो जी दुनियावी तरीके से उन्होंने 1 लाख रुपए फंड रखा है, हमारा तो दीनी जी तौहीन वाली बात हो गई क्या? हमारा जो बिल्कुल, जुलूस में सबसे अगर बड़ी आएगा तो बात। ये गौसपाक की तौहीन है, हजूर सल्लम की तौहीन है, ये जी हमारे इस्लाम से जुड़ी हम्म, हुई बात है, तो हम थोड़ा माफ करने वाले, हम इस वजह से समझाएंगे कि उनको मालूम नहीं होगा क्या?
और इनको मालूम जी नहीं, तो ये इनकी गलती है, गलती की वजह से हर साल होता है। तो हम एक बार समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बंद करो या जी जाने दो, और अगर वो नहीं हम्म, मानते तो फिर उसके खिलाफ हम पुलिस में एफआईआर रजिस्टर कराएंगे और 1 लाख रुपए का दंड कराएंगे। जी। अब्दुल रज़ाक साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन भी यकीनन ये जानना चाहते होंगे कि जो हाई कोर्ट का ये ऑर्डर जो आया है 1 लाख रुपए जुर्माने का, ये सिर्फ ईद मिलादुल नबी का जुलूस है या नहीं 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 जुलूस नहीं, गौसिया जनरल है? हाँ, जनरल यानी जितने भी जनरल त्योहार है, सारे हमारे बिरादरान वतन के जो त्योहार है, उसमें भी अगर डीजे बजाया जाएगा तो 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा? एक, हाँ, ये तो हमको सावंत साहब और सिंगटे साहब ने बताया ना, हाई कोर्ट का जी ऑर्डर। तो वो एक जी एक के लिए थोड़ा होगा कि भाई जुलूस जी। गौसिया के लिए है या ईद मिलादुल नबी के जुलूस के लिए, बाकी के लिए सब फ्री। जहाँ भी हाँ, मैं उसकी इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोगों में गलत फहमियां, कुछ लोग हैं, हम समझ रहे हैं इस बात नहीं, को कि ये कोर्ट का ऑर्डर सबके लिए होता है, लेकिन सबके चंद लिए, लोग जो है सबके ना लिए इसको गलत नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, गलत आईने लगा नहीं के नहीं, देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं बल्कि ऐसा तो नहीं कि बल्कि सिर्फ मुसलमानों पर पाबंदी लगाई जा रही। कुछ ऐसे नहीं बेवकूफ नहीं, अहमक किस्म के लोग हैं। म- हमारा तो बोलना ये है, अगर हमारे हम्म, मुसलमानों के लिए भी अगर जुलूस के लिए पाबंदी है तो हम खुश हैं बिल्कुल। कि ये हम हमारे हुजूर की तौहीन, हमारे गौस पाक की तौहीन होती है, वो चीज हम थोड़ा लगेगा कि भाई हम हमारे लिए फ्री कर दो। वो है तो भाई वो हम तो ये जनरल है, कहते हैं कि सबको आजादी हो, लेकिन हमारे सबको मजहब का आजादी। गलत नजरिया पेश किया जा रहा है। अगर सिर्फ मुसलमानों में भी पाबंदी लगती है तो हम उसको भी कबूल करने को तैयार हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कबूल करने के लिए तैयार, बिल्कुल सही है। जी वही हम बोल रहे हैं, जबकि यह ऑर्डर जो है जनरल होगा। जब एडिशनल जी सीपी ने बताया, एसीपी सिंह के साहब ने बताया, तो वो थोड़ा उसकी, ये है। अभी मैं हमारे मुसलमानों के बारे में क्या बोलूं? ये सब ज्यादातर जो है ना चर्ची अड्डे वाले करते हैं। जी ये जो मोहल्ले में अभी है चर्ची अड्डे है, तो भाई चलो कुछ पैसे उगरा लिए, 1 लाख रुपए का डीजे लेके आए, और आपने बताया भाई गरीबों को खाना खिलाओ। हमारे जो नए प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया सुन्नी जमात उलमा के, वो ये सब चीजों के लिए तो सबसे पहले वो बात करते, खर्चा बंद करो, गरीबों जी को खाना खिलाओ, लोगों की जी स्कूल की फीस है, ये है, उसके तरफ ध्यान दो, ये करो। जी वो तो इसके ऊपर मोहनिया और सब लगे हुए हैं कि भाई और खर्चा है, चीजें का तुम खर्चा करते, लाख लाख 2-2 लाख रुपए होता है उसका अब्दुल किराया। अब्दुल रजाक साहब, हाँ, थोड़ा स्क्रीन हाँ सही जी कर लीजिए जी। अपना। हम्म। अ, अभी अभी आपने जो बात कही कि ये जो है वो नौजवान करते हैं जो चरसी है, चरस गांजे का कारोबार भी करते हैं, ये अब ज्यादा मुझे ज्यादा, नजर आया कि ज्यादातर, अब्दुल नहीं, अब्दुल रजाक मनियार साहब की जो बेबाकी है, बेखौफी है, जो निडर होकर जो बोलते हैं, वो अंदाज मुझे आपका नजर आया सामने। नहीं नहीं, जो है वो, तो मगर ज्यादातर ऐसा नहीं कि सब जो जो करते हैं वो सभी चर्ची और गंजेड़ी हो, मगर ज्यादातर जो बोलने के है, तो भाई जरा मोहल्ले में अपना नाम होना चाहिए ना, क्या, जी तो मोहल्ले में लगा दिए, डीजे लगा दिए, ये लगा दिए, तो ज्यादातर ये होता है। मगर नहीं, भाई वसूली भी अच्छे होती है लोग ना। भी, ये एक तरह से हाँ, नहीं नहीं, एक तरह से जुलूस जुलूस गौसिया हो या और तरह के जुलूस हो, हमारे जो मजहबी त्योहार आते हैं जी जी उन पे जी वसूली भी जी, होती है, चंदा भी जमा करता है, किया जाता हाँ है। बिल्कुल ये तो बिल्कुल बिल्कुल। दुकान खोल रखी है कुछ लोगों हाँ, ने। तो कितनों की दुकान खुलती है ना भाई, हर हर जगह, हर मजहब में, हर इसमें दुकानदार तो मौजूद रहते हैं ना, जी दुकानदार तो मौजूद रहते हैं हर चीज में, हर धर्म जी में, हर इसमें है कि भाई अपनी जी अपनी जेब गर्म कर लो, मौका आ गया है, मौका आ गया जी। है। अल्लाह रहम करे बस हम, मगर हमारा इस्लाम इन सब चीज से बहुत बिल्कुल दूर है, बिल्कुल। जी। हमारा यानी इस्लाम तो आखिर में कुल मिला सबसे, के ये कि आप कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं, आप लोग बिल्कुल मुसलमान भी बिल्कुल इसका स्वागत स्वागत है। करते हैं, हम समझते हैं। और पुलिस के आला अधिकारी जो है वो भी यकीनन बहुत ही चौकस होंगे और आप लोग भी उनका साथ दे रहे हैं, मुंबई पुलिस का। हाँ, मैं नहीं ये मुंबई, जानना चाह रहा हूँ कि जो जुलूस गौसिया निकलने जा रहा है, जैसे कि अभी मेरे आपसे बात हुई थी, हम चाह रहे थे कि इस आज के इस सेशन में, इस गुफ्तगू में मौलाना नूरी साहब भी जो है रजा एकेडमी के जो जिम्मेदार है, सदर है, वो भी शरीक हो, लेकिन जी जी जी, पता ये चला कि वो कुछ वॉलंटियर्स की मीटिंग है, इसलिए वो शरीक नहीं हो पाए। हाँ, यकीनन तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी क्या तैयारी चल रही है अभी सब जुलूस गौसिया की? जुलूस गौसिया की आलिमों की मीटिंग हो रही है, जुलूस में क्या है, क्या निकलेगा, कहाँ से जाएगा, ये सब, और कहाँ कहाँ अपने वॉलंटियर खड़े रहेंगे, वॉलंटियरों को भेज दिया गया है, कितने वॉलंटियर रहेंगे, उनके नंबर, फोन नंबर वगैरह सब। बल्कि कल जी सावंत साहब ने बताया था कि भाई वॉलंटियरों के फोन नंबर हमको दे दो, जी हम उनसे भी कांटेक्ट में रहेंगे।
और हर पुलिस स्टेशन के एरिया में जहाँ जाएगी ना, तो वहाँ के पुलिस वालों से भी वो कांटेक्ट रहेगा इधर है। तो बहुत डीपली जो है वो तैयारी हो रही है। क्या ऐसा भी कोई और तरीका हम इख्तियार किया गया है कि पुलिस जिस का इलाके बहुत से ये अब्दुल रजाक साहब, ऐसा भी कुछ मामला या इस तरह का कोई लाएमल तैयार किया गया है कि जिस इलाके से डीजे जी के जी साथ में अगर जुलूस में शामिल होता कोई, तो लोकल पुलिस स्टेशन ही उसको वहां पर रोक दे, उन पे एक्शन ले? इसलिए मैंने कल सावंत साहब को, जो एडिशनल कमिश्नर है, उनको बताया था, मसला किया था कि पुलिस की एक टीम होती है जी मिल स्पेशल। तो मिल जी स्पेशल जो एरिया में सोशल वर्कर है, पॉलिटिकल लीडर है, ये सबसे जान पहचान रहती है, कल क्या होने वाला है, कौन सा जी प्रोग्राम है, ये काम मिल स्पेशल वालों का रहता है। तो मैंने बताया था जी कि भाई अभी 2 दिन है, तो एक दिन पहले ही वो जी गलियों में शुरू हो जाता है। जैसा अभी इतवार को शुरू हो जाएगा, क्या गाड़ी खड़े रहेंगे, उसको सजाएंगे, डीजे लगेंगे, तो मालूम पड़ जाएगा। तो बीट मार्शल जी और जो मिल स्पेशल वाले हैं, वो राउंड करे, और जहाँ गली में वो डीजे लगा हुआ देखे तो उनको मना करे, और उनको बता दे कि भाई इस जी तरह का 1 लाख का फाइन भी है, और डीजे भी जब्त होगा। और अगर पब्लिक कंप्लेंट सेंटर या ऑल इंडिया सुन्नी जमात उलमा या रजा एकेडमी ने कंप्लेंट की, तो एफआईआर भी रजिस्टर होगा। क्या आप गौस पाक रजील्लाहु ताला अन्हु की तौहीन कर रहे हैं, 152 और 158 के तहत उनके ऊपर केस रजिस्टर हो। जब मानने पे नहीं जी मानेंगे, तो कहीं ना कहीं सख्ती तो करना पड़ेगा ना। हम चाहते हैं कि कोई मुसलमान पे सख्ती नहीं हो, क्या, और कि हम जी सिर्फ ये मौका इसीलिए देना चाहते हैं कि उनको मालूमात नहीं होगी, इसलिए कर रहे होंगे, क्या। तो जी इसलिए हम लोग उसको बिल्कुल, थोड़ा कहीं ना कहीं डिले करेंगे माशरे में कि जो भाई बुराई है, पहले समझाएं। जी जी जी, जी, माशरे में जो ये बुराई है खत्म होनी चाहिए कहीं ना कहीं। जो सिलसिला बदस्तूर बिल्कुल खत्म होना पिछले चाहिए। कुछ इसका कई बरसों से, कई दहाइयों से चल रहा है, बरसों से तो इसका कहीं ना कहीं एक रोकथाम होनी चाहिए। और आप लोगों ने जो ये कदम उठाया है, बहुत नेक कदम जी है, जी, बहुत बड़ा कदम है, बहुत अहम कदम है। ये हम मुसलमानों के लिए भी, समाज के लिए भी, और बंबई शहर के सबके लिए भी। लिए। और इस तरह से ये बंबई शहर एक मिसाल बनेगा पूरे हिंदुस्तान के लिए। और इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल आज के दिनों बिल्कुल। में इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से इस तरह की बुराइयां खत्म होगी, जिसकी पहल आप लोगों ने की है। बस अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह कामयाब करे। हमारे मोइन मियाँ सईद नूरी साहब, उनकी क़यादत में जो मामला चल रहा है, उसमें कामयाबी मिले।